बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज नवाज शरीफ की सियासत का बाब हमेशा के लिए बंद, तमाम चालें नाकाम, कप्तान का लॉन्ग मार्च आ गया। लेकिन नाज़रीन, दूसरी जानिब सरदार तनवीर अलियास भी फैसल वाफ्टा के नक्शे कदम पर चल पड़े हैं। तहरीक इंसाफ पर एक और गरम देशका उल्टाने की कोशिश भी की गई है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में अपने कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। इमरान खान के खिलाफ उठाया गया हर इक़दाम इस हुकूमत के गले पड़ रहा है और अब बाकायदा तौर पर बाज़ाब्ता तौर पर उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, उल्टी गंगा बहना शुरू हो चुकी है। ये कहना भी गलत नहीं होगा। सबसे पहले तो मरियम नवाज और नवाज शरीफ को बड़ा झटका मिला है। लंदन बुलाकर मुशावरत करके अपने मनपसंद मीडिया के जरिए खबरें चलवाकर पूरे का पूरा मीडिया सेल एक्टिव करवा के उन्होंने जो खेल खेला वो सब फ्लॉप हो चुका है। इमरान खान इनके बनाए गए खेल को बर्बाद करके रख देते हैं, क्योंकि इत्तलात के मुताबिक 3 बड़ों की मुलाकात हो चुकी है और नाज़रीन बिल्कुल वैसी मुलाकात जैसी ईवान सदर के अंदर 3 बड़ों की मुलाकात हुई थी। होने वाली मुलाकात की तस्दीक भी बिल्कुल वैसे ही की जा रही है जैसे कि ईवान सदर के अंदर होने वाली मुलाकात की गई थी। मीडिया इसको डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन आपको याद होगा जो मुलाकात ईवान सदर में हुई थी उसके हवाले से भी कुछ ऐसी खबरें सामने आई थी कि मुलाकात हो चुकी है। इमरान खान ने भी एतराफ़ किया था और उस मुलाकात की तस्दीक करते हुए कहा था कि मैं झूठ बोल नहीं सकता और सच फिलहाल बोलूँगा नहीं, जिसका मतलब बड़ा वाज़े था। इमरान खान ने ना तो उस मुलाकात की तस्दीक की थी और ना ही तरदीद। लेकिन नाज़रीन, समझने वालों ने समझ लिया कि मामला क्या है। अभी भी इसी किस्म की सूरत हाल है। वजह यह है कि इस्टेब्लिशमेंट भी एक बंद गली के अंदर फंस चुकी है। हुकूमत बात मान नहीं रही, हुकूमत के पास इख्तियार नहीं है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट अब भी हुकूमत को गिराना नहीं चाहती, वो चलाना भी चाहते हैं, लेकिन इमरान खान को इंगेज करके। और नाज़रीन, इमरान खान को इंगेज इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि इमरान खान अपोजिशन के अंदर इस वक्त सबको अच्छी तरह से पता है कि इमरान खान की मकबूलियत 7वें आसमान पर पहुँच चुकी है। सर्विस रिपोर्ट ने यह बात साबित कर दी है, एजेंसीज की रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया इमरान खान की मकबूलियत का। लेकिन इलेक्शन अपने टाइम पर हों ये तो तय है नाज़रीन कि इमरान खान पाकिस्तान के अगले वज़ीर आज़म होंगे। इमरान खान ही 2/3 अक्सरियत हासिल करके वापस अपनी सीट संभालेंगे, क्योंकि अवामी ताकत इमरान खान के साथ खड़ी है। इमरान खान जीत कर आएगा तो एक क्या सूरत हाल बनेगी। लेकिन नाज़रीन, फिलहाल कोई बातचीत होगी, कोई ग्राउंड सेट किया जाएगा तो ही मामलात बेहतरी की जानिब गामज़न होंगे। लेकिन नाज़रीन, नून लीग के करीबी साथी भी लंदन मुलाकात का भांडा फोड़ चुके हैं। बकौल हामिद मीर के लंदन में कोई फैसला नहीं हुआ, सिर्फ ड्रामा रचाया गया है लंदन में मौजूद बड़े की अना को तस्कीन देने के लिए, ताकि वो इस खुशफहमी में मुब्तला रह सकें कि मैं ही पार्टी का बड़ा हूँ, लंदन बैठकर आर्मी चीफ तैनात कर सकता हूँ। लेकिन नाज़रीन, खोदा पहाड़ और निकला चूहा, यही मामला नवाज शरीफ के साथ पेश आ चुका है। नून लीग का गलत फहमी है कि चीज़ें उनके कंट्रोल में है, जबकि हकीकत उसके बरअक्स है। ग्राउंड रियलिटीज़ बहुत तब्दील हो चुकी हैं। नाज़रीन, जो नाम नहाद रहनुमा है नून लीग के जवेद लतीफ़, जिन्होंने PTV पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बाद में यही प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान की ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक भी साबित हुई है। और जिस तरह से वज़ीराबाद में इमरान खान पर हमला हुआ, जवेद लतीफ़ जो कि अपनी तरफ से बड़ी मुस्तनद खबरें देने की कोशिश करते हैं, बकौल उनके 2 से 3 हफ्तों के अंदर पाकिस्तान के हालात ठीक हो जाएंगे, जबकि उन्होंने हुकूमत गिराई नाज़रीन इसलिए थी कि पाकिस्तान के हालात पहले से भी अबतर कर दिए जाएं। इसहाक डार कोई करिश्मा दिखा देंगे जो कि अभी तक तो देखने में नहीं आया, वो बुरी तरह से नाकाम हो चुके हैं। लेकिन इमरान खान पर तनकीद करना और उनके अव्वलीन फ़राइज़ में शामिल है, जबकि यूँ कहना गलत ना होगा कि उन्होंने वज़ीर ख़जाना का हल्फ इमरान खान की हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों को गलत साबित करने के लिए उठाया था, जबकि हकीकत ये है कि इस हुकूमत ने पाकिस्तानी मुआशरत का बेड़ा गर्क करके रख दिया और सारा मलबा अब इमरान खान पर डालने की कोशिश की जा रही है। इसहाक डार का कहना कि इमरान खान की हुकूमत रियासत को बचाने के लिए गिराई गई थी। रियासत का बचाव तो कहीं नजर नहीं आया, लेकिन जो अवाम को नजर आया वो यही था कि इन लोगों ने अपने आप को बचाने की कोशिश की और इसमें कामयाब भी हो चुके हैं। हकीकत तो ये है कि IMF इनको मुंह नहीं लगा रहा, कोई मुल्क इनको पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। डॉलर इनके कंट्रोल से बाहर है, जबकि इनका फरमाना था कि डॉलर 200 से नीचे आएगा, लेकिन ये सिर्फ मन गढ़ंत कहानियां ही बनाने में मसरूफ है। और नाज़रीन, जैसा कि आप लोग ये जानते हैं कि 2018 में इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर थे। इस्टेब्लिशमेंट के बहुत से लोग इमरान खान की पार्टी में उनके साथ यहाँ पर आए और आपने ये भी देखा कि जिन लोगों ने इमरान खान के साथ बगावत की, लोटे बने अवाम ने उनका क्या हशर किया। लेकिन अब इमरान खान का कौन सा खिलाड़ी इमरान खान के साथ गड़बड़ करने जा रहा है? खुर्रम रोकड़ी जो कि रिटायर्ड मेजर है,
ان کا اچانک حامد میر کے شو میں آنا اور یہ دعویٰ کرنا کہ میں فلاں فلاں حاضر سروس سے ملا ہوں، عمران خان کا پیغام لے کر جاتا رہا ہوں، اتنی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں۔ بعد میں ناظرین سلمان نے ان کے تمام دعووں کی تردید کی، جبکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو اس دن یہ پتہ چلا کہ ان میجر صاحب کا تعلق تحریک انصاف سے ہے۔ حامد میر کا ٹویٹ کر بتانا، ثبوت یہ دینا کہ یہ فواد چودھری کی تصویر ہے فلاں کے ساتھ، جبکہ ناظرین حقیقت تو یہ ہے کہ تصویریں تو بہت سے لوگوں کے ساتھ آپ کی بن جاتی ہیں جن کو آپ جانتے بھی نہیں۔ میجر خرم روکڑی بھی فیصل واوڈا کی طرح پارٹی پالیسیز کے خلاف جا کر کام کر رہے ہیں، اسی لیے ان کی پارٹی کی بنیادی رکنیت کو معطل کر دیا گیا ہے۔ لیکن حیران کن طور پر جب پارٹی نے ان کو نکال دیا، وہ پارٹی کے خلاف جا رہے ہیں اور عمران خان کو ہٹ کرنے کی اور عمران خان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے بیانیے کو۔ لیکن وہ جن کے گھر رکے ہوئے ہیں اس کا کیا مطلب ہے کہ کیا وہ بھی عمران کے ساتھ دو نمبری کرنے جا رہے ہیں؟ کیا ان کا ارادہ بھی اسی قسم کا ہے؟ اور ناظرین ذرائع کے مطابق نصر اللہ نے جو میجر روکڑی صاحب کا انٹرویو بھی اسی شخصیت کے گھر میں بیٹھ کر کیا ہے، اس بات کی تصدیق بھی ہو چکی ہے، اور وہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم سردار تنویر الیاس ہیں۔ وہ تحریک انصاف کے ٹکٹ پر منتخب ہوئے ہیں اور ان کا شمار تحریک انصاف کے رہنماؤں میں ہوتا ہے۔ لیکن ناظرین خرم روکڑی مبینہ طور پر ان کے وہ امپلائی ہیں، ان کے ساتھ ان کے کاروباری تعلقات ہیں، لیکن تحریک انصاف کا ان کو کہنا کہ ان کو یہاں سے نکالے اور ان کا ابھی تک ان کو وہاں سے نہ نکالنا، مطلب شاید تنویر الیاس بھی چند دنوں کے اندر فیصل واوڈا کی طرح یا پھر میجر خرم روکڑی کی طرح کوئی پریس کانفرنس داغیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔